शास्त्रों में गाय के महत्व की बात करते हैं। क्या शास्त्रों में कही गई ये बात सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो भाई, प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला जैसी गायों का महत्व बताया गया है। गाय का गोबर, जिसको गोमय कहते हैं, गौमूत्र, ये दरिद्रता का शमन करते हैं, दरिद्रता का नाश करते हैं। गौमूत्र का अथर्ववेद, चरक संहिता, राजतपटु, बाणभट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। गाय के सींग के मूल में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। गाय के सींग के अग्रभाग में सारे तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव सींग के मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट पर गौरी, नासिका के अग्रभाग में भगवान कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुटों में कंबल और अश्वतर, ये दोनों नाग प्रतिष्ठित हैं। गाय के दोनों कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में चंद्रमा और सूर्य, गाय के दांतों में आठों वसुगुण, जीभ में वरुण, कंठ में सरस्वती का वास है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गाय के गंड स्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, गाय के गर्दन में इंद्र और मौर में राक्षस, पार्श्वी भाग में सौरमंडल और जंघाओं में चारों चरणों में धर्म विराजमान है। गाय के खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प, पश्चभाग में राक्षस गण हैं। गौ के पृष्ठ देश में एकादश रुद्र, कमर में पितर, कपोलों में मानव, अपान में स्वाहा रूप अलंकार है। केश समूहों में आदित्य रश्मियां, गौमूत्र में गंगा और गोमय में यमुना, और गौ के रोम समूह में 33 कोटि देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये तो रही गाय के शरीर में वास करने वाले देवताओं की, लेकिन जब भगवान की भी बात आती है तो आप जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब राम जन्म होता है तो राम जन्म किस हेतु हुआ, ये अगली चौपाई है। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। धेनु, धेनु शब्द गाय का पर्यायवाची है। गाय की रक्षा के लिए प्रभु बार बार अवतार लेते हैं, और श्री रामावतार भी उनका धेनु की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, संतों के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। अब यही दूसरी बात भी है, सनातन धर्म की मान्यता प्राप्त बात है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीदहि माने दुख देते हैं, किसको? विप्र को। सीदहि विप्र, धेनु गाय को, सुर देवताओं को, धरनी पृथ्वी को। ये चार को कष्ट देते हैं अनीति करके। कौन? राक्षस लोग। और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब भगवान अवतार धारण करके और पृथ्वी का भार कम करने के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए,
देवताओं की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों के त्राण के लिए इस धरती पर आते हैं। यही बात गीता जी में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक ही बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने कहा कि जब जब कोई धर्म की हानि, और यहां कह रहे हैं ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। ग्लानि, हानि और ग्लानि में क्या अंतर है भैया? जैसे मान लीजिए किसी की एक कपड़े की दुकान है और आप उस दुकान में गए, 10-20 कपड़े उल्टे पुल्टे, लेकिन एक भी कपड़ा आपने नहीं खरीदा और चुप होकर के आप चले गए, तो ये उसकी हानि हुई। अगर उसकी कुछ बिक्री होती तो उससे कुछ फायदा होता, ये हानि हुई। लेकिन कपड़े उसने अच्छे भर रखे हैं और आपको आवश्यकता भी है, लेकिन आप कपड़ा देखना भी नहीं चाहते हैं, तब उसके मन में जो होगा वो हानि का नुकसान नहीं होगा, ग्लानि होगा। कह रहे हम इतने खराब हैं कि कोई हमको देख भी नहीं रहा है, इसको कहते हैं ग्लानि। तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि हम धर्म को सुनना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, ये तो है हानि। धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म को सुनना चाहते हैं, धर्म के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, ये है हानि। और न हम धर्म को जानना चाहते हैं, न धर्म को हम सुनना चाहते हैं, न धर्म में बातें हम जानने की इच्छा रखते हैं, ये है ग्लानि, ये है ग्लानि। तो जो जब धर्म से इतना लोग विमुख हो जाएं कि धर्म की तरफ देखना भी न चाहें, तब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृत्ति होती है, तो धर्म के उद्धार के लिए तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों के परित्राण के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और बुरी वृत्तियों के दमन के लिए। दुष्कृताम, दुष्टा नाम नहीं कह रहे हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा। अगर दुष्टा नाम कहते तो दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्कृताम, दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पर आता हूं। जय मां विंध्यवासिनी।